वीडियो के अंदर हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम हमारे इस वीडियो के अंदर साइबर क्राइम पार्ट सेकंड में टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम का डिस्कशन करेंगे। कितने तरह के साइबर क्राइम होते हैं जो अभी यूज़ में लिए जा रहे हैं। मेनली यूजेबल साइबर क्राइम को हम डिस्कशन करेंगे। नाउ दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम जिनको हम देखते हैं हमारे रूटीन के अंदर। डीडोस अटैक, बोटनेट, आइडेंटिटी थेफ्ट्स, साइबर स्टैकिंग, सोशल इंजीनियरिंग, पब्स, फिशिंग, प्रोहिबिटेड या इलीगल कंटेंट्स, ऑनलाइन स्कैमिंग, एक्सप्लॉइट किट, मालवेयर्स, ईमेल बॉम्बिंग, virus dissemination, logical bombing, thefts, electronic money laundering, sales, investment fraud, eavesdroppings, surveillance, software piracy, data diddling, hacking, cyberbullying, child soliciting and abuse, रैंसमवेयर और लास्ट में एसक्यूएल इंजेक्शन। नाउ सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे डीडोस अटैक का। डीडोस अटैक जो है वो नेटवर्क पर अनवांटेड मेल भेजता है, या यूं कहें कि नेटवर्क पर जब अनवांटेड डेटा को सेंड करते हैं तो उससे ट्रैफिक हाई हो जाता है और नेटवर्क स्लो डाउन हो जाता है। ये सारा काम हैकर्स के द्वारा किया जाता है। ट्रैफिक को हाई करके जो रिसोर्सेज है उसकी वर्किंग एफिशिएंसी डाउन की कर दी जाती है, उसको हम बोलते, जिससे सिस्टम जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको परफॉर्म नहीं कर पाता। इसको बॉटनेट्स भी कह सकते हैं। इसमें जब आपका सिस्टम डाउन हो जाएगा तो हैकर्स उस नेटवर्क पर अटैक करेगा और आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लेगा। नाउ सेकंड इज बॉटनेट। बॉटनेट के द्वारा नेटवर्क को एक्सटर्नल हैकर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आपके सिस्टम को, आपके नेटवर्क को एक्सटर्नली हैकर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इसके लिए वो आपके सिस्टम में स्पैम्स को भेजते हैं और उनका जो मेन वर्क होता है वो आपके सिस्टम्स पर मैलिशियस टास्क को परफॉर्म करना होता है। नाउ आइडेंटिटी थेफ्ट्स। आइडेंटिटी मतलब आपकी पहचान। आपकी पहचान की चोरी आइडेंटिटी थेफ्ट में की जाती है, यानी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्वायर्ड किया जाता है ताकि आपके फंड्स को, आपके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाए। इसके लिए फ़ोन और इंटरनेट अकाउंट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो क्रिमिनल होता है, या यूँ कहे जो हैकर है, वो आपसे एक ऐसे बात करेगा आप कि जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बात कर रहा हो और आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। क्लियर? उसका मेन मकसद आपके पासवर्ड को हैक करना है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकालना है। इस चीज़ के लिए जो सोशल मीडिया है वो बहुत उपयोगी होता है हैकर्स के लिए, ताकि वो आसानी से किसी को भी मेल भेज के उनसे फ्रेंडशिप करके उनकी इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सकते हैं। साइबर स्टैकिंग। साइबर स्टैकिंग को हम ऑनलाइन हरेसमेंट भी कह सकते हैं। एक्चुअल में साइबर स्टैकिंग जो है वो किसी को फॉलो करके उसकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर करके उसको ब्लैकमेल करना साइबर स्टैकिंग होता है। इसमें उसको वो ऑनलाइन मैसेज के थ्रू उसको मॉनिटर कर सकता है। यहाँ पे भी सोशल मीडिया, वेबसाइट या वो क्या सर्च कर रहा है उस चीज़ के लिए उस पर मॉनिटर किया जाता है। स्टैकर जानता है कि जो पर्सन है जिसको वो वॉच करना चाह रहा है वो डरपोक है और वो अपनी सिक्योरिटी के लिए चिंतित है, वरीड है। ऐसे लोगों का साइबर स्टैकिंग वाले लोग
यूज करते हैं। नाउ सोशल इंजीनियरिंग, आजकल हर कोई को सोशल इंजीनियरिंग का बुखार है। हर चीज सोशल वेबसाइट से एक्सेस करने की कोशिश की जाती है। इसमें इसमें मेनली सोशल इंजीनियरिंग के अंदर लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि का यूज करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू क्रिमिनल्स आसानी से आपकी इंफॉर्मेशन को एक्वायर्ड कर सकते हैं। वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट को, आपके फ़ोन, ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं। इनके द्वारा वो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आपके पासवर्ड, आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन, आपके बैंक की इंफॉर्मेशन ये आसानी से एक्वायर्ड कर सकते हैं। आपके साथ में एक मर्सी, आपको ऐसे मैसेज भेजे जाएंगे जिससे आप दया करेंगे, अपना आप अमाउंट रिलीज करेंगे। आपने देखा होगा कई बार ऐसी मेल आती है कि बेचारा गरीब आदमी है, ठीक है, इसको आप पैसे की सहायता करें, इसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है। इस तरीके से वो आप उसको ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो आसानी से वो नीचे एक लिंक भेजेंगे आपको। आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाती है। इसलिए प्लीज़ बी अवेयर फॉर दीज क्रिमिनल एक्टिविटीज़। वो आपको एक फ्रेंड के रूप में अपने अकाउंट्स के साथ में ऐड करेंगे और उनका जो मेन बेनिफिट है वो आपके मॉनिटरिंग, उनका मेन बेनिफिट होता है कि आपकी वो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट है पब्स। पब्स को हम बोलते हैं पोटेंशियली अनवांटेड प्रोग्राम्स। वैसे तो इन कंपैरिजन टू अदर क्राइम्स ये इसकी इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन फिर भी इसका जो मेन मोटिव है मालवेयर को सेंड करना है। ये जो प्रोग्राम है वो आपके कंप्यूटर में आपके सॉफ्टवेयर को करप्ट करते हैं और उन सॉफ्टवेयर को अनस्टॉल कर देते हैं। सर्च इंजन को या प्री डाउनलोडेड जो पहले से ऐप हैं आपके पास में, उन ऐप्स की वर्किंग एक्टिविटी को बैन कर देते हैं, उनको डिलीट कर देते हैं, उनका डेटा डिलीट कर देते हैं और उसके अंदर स्पाईवेयर, एडवेयर्स को इंक्लूड कर देते हैं। जनरली इस तरह के क्राइम से बचने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम इस तरह की एक्टिविटी से बच सकें। नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। इसमें हैकर्स जो है वो आपको एक मैलिशियस ईमेल अटैचमेंट करके भेजता है। आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या अट्रैक्टिव आपको इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसी मैसेज आपको भेजता है ताकि आप उस मैसेज के अटैचमेंट पर क्लिक करें, यूआरएल पर क्लिक करें, और जैसे आप उसके यूआरएल पर क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन उस हैकर के पास चली जाएगी। एक तरह से हम यूँ कहें कि ये अनऑथराइज सस्पिशियस एक्टिविटी है जिसके द्वारा हैकर्स आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोहिबिटेड इलीगल कंटेंट्स। इसके थ्रू आपको ऐसे हैकर्स जो हैं या जो क्रिमिनल्स हैं वो आपको ऑनलाइन ऐसे मैसेज या ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे जो प्रोहिबिटेड हैं, जिससे आप हाईली डिस्ट्रेसिंग होंगे, ऑफेंसिव होंगे। इसके अंदर मेनली सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड वीडियोस होंगे, कंटेंट्स होंगे, टूल्स होंगे, या टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले या मिस इंफॉर्मेशंस होंगी, या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल्स होंगे जिसके थ्रू इस तरह का वो क्राइम किया जाता है। नेक्स्ट, ऑनलाइन स्कैम। ऑनलाइन स्कैम के अंदर आपको डिफरेंट एड्स या स्पम्स ईमेल इंक्लूड होते हैं। इसके अंदर आपको रिवार्ड्स दिया जाता है, आपको ऑफर्स दिए जाते हैं। आप जैसे ही उन रिवार्ड्स ऑफर्स के अटैचमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन मालवेयर्स के एक मालवेयर आपके कंप्यूटर के साथ में अटैच होता है, आपकी मोबाइल डिवाइस के साथ में अटैच होता है, जिससे आपकी सारी इंफॉर्मेशन हैकर्स तक शेयर हो जाती है। एक्सप्लॉइटेड किट, इसके द्वारा एक एक्सप्लॉइटेड किट एक बग कोड है सॉफ्टवेयर का जो यूज़र की कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। ये नॉर्मली आसानी से डार्क वेब पर मिल सकता है, ठीक है। हैकर्स उसको एक्सेस करते हैं और उसको फिर दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, क्राइम करने के लिए इस टूल का यूज़ करते हैं। नाउ मालवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है
जिसके थ्रू डेटा को हार्म पहुंचाया जा सकता है, किसी भी डिवाइस को करप्ट किया जा सकता है। इसके थ्रू वायरस स्प्रेडिंग किया जा सकता है, स्पेशल ट्रोजन और स्पाईवेयर्स को, जो आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकते हैं, आपके डेटा को करप्ट कर सकते हैं। इनका बेसिकली यूज उसके अंदर किया जाता है। नाउ ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हैकर्स आपके मेल अकाउंट पर बहुत सारे अनवांटेड अनयूजफुल मैसेज आपको सेंड किया जाता है। उसका मेन मोटिव होता है कि वो आपके ईमेल बॉक्स को भर देता है, या यूं कहें कि आपका जो ईमेल सर्वर है वो अनवांटेड मेल के कारण ओवरलोड हो जाता है, उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है और कई बार वो क्रैश भी हो जाता है। इसके कारण आपके पास में जो आपकी इंपॉर्टेंट मेल्स हैं वो रुक जाती हैं और आपका ट्रांजैक्शन, आपका जो बिजनेस है वो स्पॉइल हो जाता है। वायरस डिसेसिमिनेशन, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि इन्फेक्शन को स्प्रेड करना। एक तरह का एक वायरस है जिसके थ्रू, एक बग है जिसके थ्रू कंप्यूटर में इंजेक्ट किया जाता है एक वायरस का छोटा पार्ट, और जैसे जैसे आप अपने अपने सॉफ्टवेयर या इस चीज़ को यूज करते जाएंगे ये आपके कंप्यूटर में स्प्रेड होता जाएगा और आपके सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देगा। क्लियर? नाउ लॉजिकल बम। लॉजिकल बम एक वायरस की तरह वर्क करता है। एक तरह का स्मॉल प्रोग्राम्स हैं, ये छोटे प्रोग्राम के पार्ट्स हैं जो किसी भी इवेंट स्पेसिफायर पर ट्रिगर होते हैं या पर्टिकुलर किसी एक्शन पर ये फायर होते हैं। ये अपनी सर्टेन डेट पे भी फायर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ एक ऐसे वायरस हैं जो स्पेसिफिक डेट पर एक्टिव होते हैं। इनका मेन रीज़न आपके डिस्क फाइल को, आपकी जो मेमोरी है उसको फिल कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप अपने डेटा को सेव नहीं कर सकते और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर शेयर हो जाती है, आपके डेटा को डिलीट कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें इस लॉजिकल बॉम्ब के द्वारा की जा सकती हैं। नाउ थेफ्ट के थ्रू आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, आपके इन्फॉर्मेशन को चोरी की जाती है। इसमें आपको फेक ईमेल वायरस भेजे जाते हैं। स्नूपिंग मेथड्स का यूज किया जाता है। स्नूपिंग का मतलब होता है आप पर वॉच करना। आपका इसका बेस मोटिव जो होता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है, आपके बैंक अकाउंट को, आपकी परचेजिंग डिटेल को, आपको इन सब को एक्सेस करके उनको यूज करना है। आपका जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड का यूजर आईडी पासवर्ड एक्सेस करना है। इसका मेन काम ये होता है ताकि आपके अकाउंट से पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सके। नाउ इलेक्ट्रॉनिक मनी लॉन्ड्रिंग। आजकल देखा होगा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक मनी का बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है। लोग इलेक्ट्रॉनिकली अपना अमाउंट, अपनी सेविंग को इंक्रीज करने में लगे हुए, जबकि देखा जाए तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। कई कंट्रीज़ ने इस मनी को, इलेक्ट्रॉनिक मनी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मनी के थ्रू एक लार्ज वॉल्यूम के अंदर आपको सेलिंग और बाइंग का एक कंसेप्ट दिया जाता है। आप उसके थ्रू सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं। इसको वायर ट्रांसफ़र भी कहते हैं। ये इसका जो अकाउंट है बैंक अकाउंट से इसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इसमें अप एंड डाउन चलते हैं और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जो यूज़र है, जो कस्टमर है, जो विक्टिम है, वो अपना जीवन भर की सारी कमाई इसके अंदर इन्वेस्ट कर देता है बेनिफिट के चक्कर में, और लास्ट के अंदर वो फ्रॉड का शिकार होता है और जो उसकी सारी अमाउंट है वो थ्रेफ्ट हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। नाउ सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के अंदर आपकी जो आप सोर्सेज से आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है सेविंग की, और उसमें जो ब्रोकर्स हैं वो इस चीज़ को अंजाम देते हैं। आपको प्रॉफिटेबल स्कीम्स बताई जाती है, आपको लुभाने के लिए बहुत ऑफर्स दिए जाते हैं, और आप जब उन ऑफर्स को लेते हैं तो उस की आड़ में आपके साथ में चीटिंग कर दी जाती है। नेक्स्ट, ईवर ड्रॉपिंग और सर्विलांस। ईवर ड्रॉपिंग सर्विलांस के अंदर एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि आपके कॉल्स को, आपकी कन्वर्सेशंस को, कम्युनिकेशन को टैप किया जाता है। आपने पहले एक वर्ड सुना होगा, फोन टैपिंग। दिस इज़ द फीचर ऑफ फोन टैपिंग।
इसमें ऑनलाइनली आपके फ़ोन के द्वारा क्रिमिनल्स आपकी जो इम्पोर्टेंट सीक्रेटली कन्वर्सेशंस हैं उनको टैप करते हैं और उसको आगे आपको ब्लैकमेल करने के लिए या आपके इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर करके पैसा कमाने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी से आप बहुत ज़्यादा परिचित होंगे और मेनली हम लोग देखते हैं कि कई लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आपको फ्री में पायरेटेड सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर वैसे तो फ्री में है, इसलिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती हैं। फ्री के चक्कर में यूज़र क्या करते हैं, इन पायरेटेड सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पर डाउनलोड करते हैं। जब आप सिस्टम पर डाउनलोड करते हैं तो आप उसके साथ में अटैचमेंट होता है ट्रोजन, वायरस, वर्म्स, ये मालवेयर्स आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं और आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन या आपके कंप्यूटर में जो डेटा है उसको करप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, डेटा डिडलिंग। डेटा डिडलिंग का मतलब होता है कि आपके जो फिगर्स हैं, जो आपका डेटा है, रॉ डेटा है, उनमें चेंजेस करना, उस रॉ डेटा को तोड़ मरोड़ के उसको गलत तरीके से पेश करना डेटा डिडलिंग कहलाता है। इस डेटा डिडलिंग में मेनली जो प्रोसेसिंग की जाती है वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है, जहां पर डेटा को चेंज करके अनयूज कर दिया जाता है। नाउ हैकिंग। हैकिंग एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन को बिना परमिशनली एक्सेस किया जा सकता है। एक्चुअल में जो हैकर होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होते हैं जिनको एडवांस लेवल की नॉलेज होती है। उनका बेस मोटिव पैसा, फेम और पावर एक्सेस करना होता है। वो आपके सिस्टम को पासवर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंकिंग इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और आपका जो डेटा है वो एक्वायर्ड करके वो मॉनिटरी बेनिफिट एक्सेस कर सकते हैं। नाउ साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग भी एक तरह का साइबर स्टैकिंग की तरह ही है। इसमें आपकी जो इमेज है, आपके जो डेटा हैं उसको नेगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपके वीडियो को नेगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपकी फेक अकाउंट बना के उस पर हार्मफुल डिस्ट्रैक्टिव कंटेंट को डाल दिया जाता है, आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ये मेन काम होता है साइबर बुलिंग का। फिर चाइल्ड सॉलिसिटेशन एंड अब्यूज़। इसमें एक तरह का एक चैट रूम्स होते हैं जो बच्चे अंडर 16 एज के होते हैं, उसको इसमें टारगेट किया जाता है। उन बच्चों को चैट रूम के थ्रू पोर्नोग्राफी के लिए मोटिवेट किया जाता है। ठीक है, और उनको दूसरे बच्चों को किस तरीके से अब्यूज़ करना है, उनको किस तरीके से डराना धमकाना है, यहाँ पे उसको सिखाया जाता है। मेनली ये पार्ट जो है वो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है। कई कंट्रीज़ की पुलिस जो है इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और इसको हाईली मॉनिटर किया जाता है। नाउ रैंसमवेयर। रैंसमवेयर जैसे कि वर्ड ही है, फिरौती लेना, किसी का अपहरण करना। नॉर्मली पर्सन या थिंग का अपहरण करके उससे पैसे की डिमांड की जाती है। यहाँ पर ऑनलाइन आपके अकाउंट्स को, आपके नेटवर्क को, आपकी फाइल्स को, आपके डेटा को, आपके कंप्यूटर को हैक किया जाता है, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी जो वेबसाइट है उसको हैक किया जाता है और उसके बाद उनको वापस सही करने के लिए, आपको देने के लिए आपसे एक हैंडसम अमाउंट मांगा जाता है, उसकी लार्ज अमाउंट की डिमांड की जाती है। ये एक रैंसमवेयर का ऑनलाइन प्रारूप है जिसके थ्रू हैकर्स पैसा अक्वायर्ड करना चाहता है। द मेन एम इज मनी। नाउ एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हैकर्स आपकी वेबसाइट के डेटाबेस के यूजर आईडी और पासवर्ड को अनऑथराइजली एक्सेस करना चाहता है। अगर यूजर आईडी पासवर्ड वो एक्सेस कर लेता है, मतलब एसक्यूएल कमांड्स होती हैं जिसके थ्रू डेटा आपके डेटाबेस से आपके यूजर आईडी को, पासवर्ड को एक्सेस कर लेगा, आपके बैकएंड डेटाबेस का, एसक्यूएल डेटाबेस का, जिससे आपकी वेबसाइट मॉनिटरिंग की जाती है। जब वो डेटाबेस वो एक्सेस कर लेगा तो उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन भी वो चेंज कर सकता है आपसे। उसका जो बैकएंड में आपके जो और अदर डिटेल्स हैं उन सबको वो एक्वायर्ड कर सकता है और
के साथ में आपको मॉनेटरी लॉस या आपको जो फेमेबल लॉस है, आपकी जो नेगेटिव इमेज है, वो सारी आपको स्प्रेड कर सकता है। ये कुछ क्लासिफिकेशन टेक्निक्स, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स थे जो कि आज बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। प्लीज़ बी अवेयर दीज टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो कमेंट में आप उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेरी है आपकी स्टडी से, इन टॉपिक से रिलेटेड, और कोई नया टॉपिक अगर आप इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो कमेंट बॉक्स पर आप मैसेज भेज के मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। थैंक यू एंड गुड डे।